और मेटाबॉलिक मेडिसिन मतलब होता है आपके लाइफस्टाइल में बदलाव, और लाइफस्टाइल में बदलाव मतलब मेनली खाने को मैं चेंज करता हूँ। और खाने में होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग खाने में ज्यादा से ज्यादा अनाज खा रहे होते हैं, सब्जी भी खा रहे हैं और फल भी खाते ही हैं सब लोग, और ये सब ही सबसे ज्यादा चल रहा है सभी लोगों का, फिर भी बीमार हैं। तो आप देखिएगा बीमार कौन लोग हैं? वेजिटेरियन लोग बीमार हैं, और अगर दूसरा क्लास कोई बीमार है तो वो नॉन वेजिटेरियन भी है बीमार। तो फिर लोग कहते हैं कि आप फिर नॉनवेज खाने क्यों बोलते हो, जब नॉन वेजिटेरियन भी बीमार है तो फिर कैसे कहते हो कि नॉनवेज खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी? तो मेरा यही कहना है कि नॉनवेज आप खा रहे हो तो ज्यादा आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो, नॉनवेज के साथ आप चावल रोटी खा रहे हो, नॉनवेज का अमाउंट बहुत कम है आपका, और जब तक आप नॉनवेज के साथ चावल रोटी खा रहे हो इसका मतलब है आपका नॉनवेज एनफ नहीं है आपकी बॉडी के लिए, आप कम खा रहे हो, एक्चुअली आप कम खा रहे हो, आप डेली भी खा रहे हो तो आपकी बॉडी के लिए कम है। अगर आप सिर्फ नॉनवेज खाकर अपना पेट भरते हो तो इसका मतलब है एग्जैक्टली आपको वही खाना है और उसी से पेट भरना है, उसके लिए कोई चावल रोटी साथ में खाने की जरूरत नहीं होती है, और आप चावल रोटी खाएंगे आप बीमार हो जाएंगे, क्योंकि मटन से बीमारी नहीं आ रही, चावल रोटी से आ रहा है, और चावल रोटी को आप मटन के साथ खाओ या सब्जी के साथ खाओ, जो बीमारी अनाज से आ रहा है वो अनाज से ही आएगा। तो मटन के रहने नहीं रहने से फर्क नहीं पड़ता, और मटन अगर रहेगा तो सिर्फ मटन ही रहना चाहिए, नॉनवेज रहेगा तो बस नॉनवेज ही रहना चाहिए, कोई प्लांट बेस्ड फूड, कोई वेजिटेरियन आइटम उसमें नहीं चाहिए इंसान को। सब लोग बीमार हो रहे हैं ये प्लांट बेस्ड फूड खा कर, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको नॉनवेज खाना है। मेरी डाइट में पर्सनली आप पूछेंगे आप लोग तो 80 to 90% मींस मोर देन 90% रहता है मेरा अंडा और मीट ही रहता है, रिमेनिंग 5 to 10% मैं थोड़ा बहुत इधर उधर खा लेता हूँ, थोड़ी सी सब्जी हो गई, कभी सैलेड हो गया, कुछ हो गया, अदरवाइज पूरा मेरा मीट और अंडा ही रहता है। आपका फेस्टिवल आएगा तो उसमें खाना पड़ता है क्योंकि दुकानें भी बंद हो जाती हैं इंडिया में, तो फेस्टिवल जब भी आता है आप अपना जो भी है अनाज का जो भी आप फेस्टिवल पे स्वीट्स खाते हो वो आप खा सकते हो, और एंजॉय हर लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन बाकी पूरे साल आपको वो नहीं खाना होता है, बाकी पूरे साल आपको नॉनवेज बहुत ज्यादा है, और कार्बोहाइड्रेट इंसान को खाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और आपकी बॉडी ऑलरेडी ग्लूकोज बना रही है, तो उसको आप जब भी बाहर से लोगे वो आपकी बॉडी के लिए एक्स्ट्रा हो जाता है, और अल्टीमेटली उसी से वही ग्लूकोज जो है एक्स्ट्रा फैट में कन्वर्ट होता है और सबको मोटापा होता है। और लोगों को लगता है यार चर्बी नहीं खा रहे हैं फिर भी चर्बी बढ़ रहा है शरीर का, चर्बी से चर्बी नहीं बढ़ता, कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है, उससे शुगर आ रहा है, और इसलिए आपको बाहर से कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है क्योंकि बॉडी बना रही है ऑलरेडी आपका प्रोटीन से, फैट से, और जब आप सिर्फ प्रोटीन और फैट खाएंगे मेरी तरह तो आपका फैट नहीं चढ़ेगा। तो खुद बीमार है ना, आप देखिए डॉक्टर को खुद हार्ट अटैक आ रहा है, वो अपना कोलेस्ट्रॉल देखते देखते उनको हार्ट अटैक आ रहा है, तो आप डॉक्टर की बात को मत मानिए ना। डॉक्टर आपको कोई भी डॉक्टर, इंडिया का कोई भी डॉक्टर अगर मेरी तरह हेल्दी दिखे तो आप बताइए डॉक्टर की बात आपको माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? कोई दिखता ही नहीं है हेल्दी, सबका पेट है और सब चश्मा लगा के बैठे हुए हैं इलाज कर रहे हैं, क्या इलाज करेंगे, वो खुद बीमार है। वो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट के पास, वो खुद ही डायबिटीज का मेडिसिन खा रहा है वो डॉक्टर, तो वो कैसे आपको मेडिसिन से बाहर करेगा? कोई भी डॉक्टर आप देख लीजिए, आप चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स का हो, ऑर्थोपेडिक्स का डॉक्टर मोटा है, उसका पेट निकला हुआ है, उसकी हड्डी घिस रही है, उसको खुद नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ जाती है, तो अब वो घुटना आपका नहीं बदलेगा तो और क्या करेगा, वो खुद भी बदलेगा क्योंकि उसकी भी हालत वही है। तो इसलिए डॉक्टर की बात को नहीं मानना होता है, डॉक्टर का काम होता है इमरजेंसी सिचुएशन को डील करना। जैसे ही मान लीजिए आपको इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन आया, जैसे हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो डॉक्टर का काम यह है कि वो एक्यूट बेसिस पे आपको मैनेज करेंगे, दवा देंगे और आपकी जान बचाएंगे।